हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग प्रश्नावली 4.1 पढ़ने वाले हैं और इसमें जो क्वेश्चन दिए गए हैं इन सभी क्वेश्चन को हल करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन है, जांच कीजिए कि क्या निम्नलिखित द्विघात समीकरण है। इसमें पहला क्वेश्चन दिया गया है 1 + x² बराबर 2x - 3। ये आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। तो सबसे पहले चलिए हम इसको बनाते हैं। अब चलिए हम लोग जो पहला क्वेश्चन है उसको बनाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग द्विघात समीकरण के बारे में समझ लेते हैं कि जिसमें px जो है एक द्विघात बहुपद यदि होता है तो px बराबर 0 होना चाहिए। ठीक है ना। इसको क्या कहते हैं, द्विघात समीकरण कहते हैं। यदि px बराबर 0 लिखते हैं तो ये समीकरण होता है जिसमें चर जो है ये द्विघात समीकरण के मानक अथवा व्यापक रूप में होना चाहिए, जिसमें ax² जिसका यहाँ पर पावर 2 होना चाहिए प्लस bx प्लस c के रूप में होना चाहिए। ठीक है, जहां पर a, b और c जो है ये संख्याएं वास्तविक संख्या होनी चाहिए। सबसे पहले आप ये समझ लीजिए। अब हम लोग जो इसमें क्वेश्चन दिया गया है बुक में उस क्वेश्चन को सबसे पहले लिखेंगे। पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया है, इसमें है x + 1 का स्क्वायर, ठीक है, बराबर 2x - 3। क्वेश्चन एक बार फिर से मिला लेते हैं। x + 1 का स्क्वायर बराबर 2 × x - 3। ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि x + 1 का स्क्वायर है, मतलब इसको कहते हैं का कि आप इस तरह से लिख सकते हैं कि x + 1, ठीक है ना, × x + 1 दो बार। ठीक है, तो हम इसको लिखेंगे x + 1, ठीक है, × x + 1, इसको दो बार लिख लेंगे बराबर, इसको गुना कर सकते हैं इसको गुना करेंगे तो 2x माइनस ये आपका 3 × 2 = 6 हो जाएगा। इसको भी गुना करेंगे, x को x में गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x² प्लस इसको गुना करेंगे 1 से तो x हो जाएगा, प्लस फिर इस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 और फिर प्लस 1 को 1 से गुना करेंगे 1 बराबर 2x - 6, ये आपका हो जाएगा। आगे हम इसको उठाकर इधर लाएंगे। ये बोलता है RHS, क्योंकि बराबर के दाहिने साइड में राइट हैंड साइड में, और ये हो जाएगा LHS। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड साइड में। अब यहाँ से RHS से कोई LHS में जाएगा तो यदि ये प्लस का यहाँ पर साइन है तो इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। तो हम लोग इसका साइन चेंज करके लिखेंगे x² प्लस xx 2x + 1 और माइनस 2x + 6। अब इधर कुछ रहा नहीं तो 0 लिख देंगे। अब हम क्या करेंगे, 2x को 2x से घटा लेंगे तो घट जाएगा तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पर 1 है और यहाँ पर 1 है, ये जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा, x² और प्लस 7 बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए ये तो हो गया, ठीक है ना। अब देखते हैं कि ये जो आपका ax² प्लस bx प्लस c के फॉर्म में है कि नहीं है। ठीक है ना। यदि x² प्लस 7 बराबर 0 हो तो यह द्विघात समीकरण, ठीक है ना, द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या था आपका, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, क्योंकि इसमें भी पावर है 2 और इसमें भी पावर 2 आपका आ गया है। ठीक है, समीकरण का रूप का है। अतः दिया गया समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण है। द्विघात समीकरण है, समझ में आया। जहां a बराबर 1, b बराबर 0 और c बराबर 7 आपका दिया गया। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। यहाँ पर a बराबर कितना हो जाएगा, x² है ना, यहाँ पर x² दिया गया तो x² में यहाँ पर आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पर bx इसमें तो है ही नहीं है तो इसके मान पर यहाँ पर 0 हो जाएगा, और c जो है आपका c की जगह पर यहाँ पर 7 हो जाएगा। तो ये इसका रूप मिल रहा है।
तो हम लोग पहले क्वेश्चन को देख लिए, अब चलिए दूसरे क्वेश्चन को बनाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन दिया गया है, दूसरा क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे अब। तो अब इसको तो कुछ करना नहीं, इसको हम लोग ऐसे ही उतार देते हैं, ऊपर से लिख देंगे एक्स स्क्वायर माइनस 2x बराबर, इसको गुना करेंगे इधर, तो ये -2 है और यहाँ पर 3 है, तो ये 6 हो जाएगा, -6 हो जाएगा, और 2 में x से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2x हो जाएगा। अब LHS को LHS से हम लोग RHS से LHS में लेकर के आएंगे, तो पहले जो था उसको हम लोग वैसे ही लिख देंगे। ठीक है, और यहाँ पर -2x है तो इधर आएगा, +2x है इधर आएगा, -2x, और यहाँ पर +6 बराबर 0 हो जाएगा। अब ये देखिए माइनस माइनस दोनों तरफ तो माइनस है, तो ये कितना हो जाएंगे? ये एक्स स्क्वायर प्लस माइनस, ठीक है ना, -4x + 6 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है कि एक्स स्क्वायर, अतः एक्स स्क्वायर -4x + 6 बराबर 0 हो, तब हो नहीं है, ठीक है ना, तब यह क्या है? द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। तब यह द्विघात समीकरण का व्यापक रूप है। ठीक है, व्यापक रूप का है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण लिखिएगा, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, जहां पर a बराबर 1, ठीक है ना, और b बराबर 4 और c बराबर 6 आपका हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन जो 3 नंबर क्वेश्चन है, 3 नंबर में दिया गया है x - 2, ठीक है, x + 1 बराबर x - 1, और उसके बाद दिया गया x + 3, यहाँ पर दिया गया। फिर से मिला लेते हैं, x - 2 x + 1 बराबर x - 1 इंटू x + 3, ये दिया गया। अब इसमें क्या करना है? इसको भी फिर से हम लोगों को गुना करना है पहले इन दोनों में, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद होगा इन दोनों में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, फिर इसमें गुना करेंगे इन दोनों में -2x - 2 बराबर, इन दोनों में गुना करेंगे एक्स स्क्वायर, और इसमें x में 3 से प्लस 3x - x - 3 यहाँ पर हो जाएगा। ठीक है, अब कुछ करना नहीं है। अब जो आपका यहाँ पर RHS में उसको LHS में लेकर आना है, तो इसको तो पहले हम ऐसे ही उतार लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस x - 2x - 2, ठीक है। अब इसको इधर लाएंगे, -x स्क्वायर प्लस में था, तो ये -3x + x + 3 बराबर 0 हो जाएगा। अब जो x है, x को एक साथ जोड़ेंगे और x स्क्वायर को एक साथ हम लोग जोड़ेंगे। यहाँ +x स्क्वायर है और यहाँ पर -x स्क्वायर है, तो -x स्क्वायर और +x स्क्वायर एक कट जाएगा। अब बाकी जो बचेगा यहाँ पर x जो है, या +x यहाँ पर है, +x यहाँ पर है, तो इसको हम लोग जोड़ के लिख देते हैं। ये आपका 2x हो जाएगा, ये और ये 2x हो जाएगा। उसके बाद से -2x यहाँ पर था, लिख देते हैं। ठीक है, अब जो नंबर है, अब -2x और -3x, ये आपका हो जाएगा -5x, यहाँ फिर लिख देते हैं 3x, ऐसे ही लिख देते हैं। ठीक है, और जो नंबर जो दिया गया है, ठीक है, और ठीक है, अब यहाँ पर -2 है, -2 और +3 दिया गया है, तो ये आपका -2x और +2x है, तो ये भी यहाँ पर कट रहा है, और आपका कितना आ रहा है? -3x, और यहाँ पर +1 आ रहा है। ठीक है, अतः यह समीकरण भी, ये जो समीकरण दिया गया है, ये समीकरण भी आपका क्या हो जाएगा? ये समीकरण भी आपका द्विघातीय समीकरण हो जाएगा। ठीक है, तो ये भी आपका द्विघातीय समीकरण है, इतना लिखेंगे, अतः -3x + 1 का रूप है, जिसमें ax स्क्वायर प्लस bx+ 'c का
नहीं है, ठीक है ना। अब देखिए कि ये आपका रूप है, ये 3x+1 जो है ये एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का रूप नहीं है, का नहीं है, अतः यह होती है। ठीक है, तो अब हम लोग जो चौथा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बनाने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें क्या करना है कि आपको गुना करना होगा। ठीक है, आप इनको गुना, अब हम लोग इसको गुना करेंगे तो यहाँ x को 2x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2x² प्लस, उसके बाद x को 1 से गुना करेंगे तो आपका x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस माइनस कितना, ये माइनस प्लस कितना हो जाएगा, माइनस 6x हो जाएगा, -3 हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद x² प्लस 5x आपका हो जाएगा। इसको उठा के इधर लाएंगे तो क्या होगा, 2x² प्लस x माइनस 6x माइनस 3 माइनस x² माइनस 5x बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो समान घात वाले हैं उनको एक साथ जोड़ देंगे। तो जैसे यहाँ पर 2x² और यहाँ पर x² है तो केवल यहाँ बच जाएगा x² घट के। ठीक है, और उसके बाद आपका यहाँ पर x और यहाँ पर 5x, तो 5x और में से x घट जाएगा तो ये आपका कितना हो जाएगा, और यहाँ पर 6x है, 6x और 5x 11x हो जाएगा। ठीक है ना, और माइनस देखिए यहाँ पर x माइनस प्लस x माइनस 11x आप लिखिए, और उसके बाद यहाँ पर आपका -3 है तो -3 लिख दीजिए। ठीक है, एक ही बार में आप x², अब यहाँ पर प्लस माइनस है तो -10x लिख सकते हैं, और -3 बराबर यहाँ पर 0 और यहाँ भी बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये हो गया 0। अतः हम ये पाते हैं कि x² प्लस bx जो है और -3 है, अतः यह क्या हो गया, अतः यह द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है, के व्यापक रूप का है। ठीक है, अतः दिया गया समीकरण द्विघात समीकरण है और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ठीक है, चलिए हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो चलिए अब हम लोग इसको हल करते हैं। तो सबसे पहले इसके लिए हमें क्या करना होगा, इसके लिए हमें गुना करना होगा 2x को x से, तो ये गुना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2x² हो जाएगा। ठीक है ना, ये आपका हो जाएगा 2x², और इसको फिर से गुना करेंगे 2x को -3 से, तो माइनस यहाँ पर 3 2 जा 6x हो जाएगा, 6x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर -x हो जाएगा, और फिर यहाँ पर माइनस +3 हो जाएगा। उसके बाद यदि इधर गुना करते हैं तो ये आपका हो जाएगा x²। ठीक है, और यहाँ पर -x हो जाएगा, -x हो जाएगा, और उसके बाद फिर 5x हो जाएगा, प्लस 5x हो जाएगा, और उसके बाद फिर -5 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक तो समझ में आ रहा है। अब आगे हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ से RHS से LHS में इसको लेकर के आएंगे, तो 2x² -6x -x + 3 -x² ये आएगा, ये माइनस है तो ये प्लस में हो जाएगा, और ये प्लस है तो ये माइनस में 5x हो जाएगा, और यहाँ पर +5 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे कि जो समान, जैसे कि यहाँ घात इसका बराबर है तो 2x² है तो x² को इसमें से घटा लेंगे तो ये केवल x² बच जाएगा ये। ठीक है, अब यहाँ पर 6x और यहाँ -x 7x हो जाएगा, और 7 5 कितना हो जाएगा, 7 5 12x हो जाएगा। 12x में से 1x कम हो जाएगा तो कितना हो जाएगा, 12x में से 1x कम हो जाएगा तो ये आपका हो जाएगा कितना, 11x माइनस में 11x हो जाएगा। और धन की बात करें तो यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 5 है तो प्लस कितना हो जाएगा, +8 हो जाएगा बराबर 0। अब हम लोग क्या पाते हैं कि जो यहाँ पर जो x² प्लस bx प्लस c बराबर 0 जो था ना,
के व्यापक रूप का एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस 8 बराबर 0 है। अतः यह समीकरण द्विघात समीकरण है। ठीक है, और ये आपका आंसर यहाँ पर हो जाएगा। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है, छठा नंबर क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 बराबर x माइनस 2 का होल स्क्वायर यहाँ पर दिया गया है और पूछा जा रहा है कि ये समीकरण आपका द्विघात समीकरण का रूप है या नहीं है। तो आपको क्या करना है, इसको भी गुना कर लेना है x माइनस 2 और फिर यहाँ पर x माइनस 2 लिख के गुना कर लेना है। यदि आपको ये फॉर्मूला इसका याद होगा तो भी आप इसको आसानी से बना सकते हैं। यदि नहीं याद है तो आप इसको गुना कर लीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस, ठीक है ना, और यहाँ पर माइनस 2x हो जाएगा और यहाँ पर फिर आपका माइनस 2x हो जाएगा और फिर यहाँ माइनस माइनस प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो आपका RHS में है उसको LHS में लेकर के आएंगे उधर से उठा के। तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 जो था 1 लिखेंगे और यहाँ पर प्लस है तो माइनस एक्स स्क्वायर और माइनस था तो प्लस 2x, फिर माइनस था तो यहाँ पर प्लस 2x और प्लस था तो यहाँ पर ये आ जाएगा माइनस 4 बराबर 0 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे कि यहाँ पर जो एक्स स्क्वायर में है, ठीक है, यहाँ पर प्लस एक्स स्क्वायर है, यहाँ पर माइनस एक्स स्क्वायर है तो ये कट जाएगा और 3x और 2x 5x और 2x यहाँ पर कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 7x। ठीक है, और यहाँ पर जो नंबर दिया गया 1 और 2 1 4 है तो यहाँ पर घट जाएगा और ये हो जाएगा माइनस 3 बराबर 0। तो अतः आप लिखिएगा, अतः यह 7x माइनस 3 बराबर 0, ठीक है ना, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस bx प्लस c के व्यापक रूप का नहीं है। अतः यह समीकरण द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, बस इतना ही तो करना है। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो चलिए ठीक है, यहाँ पर जो 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि x प्लस 2 का पावर 3 यानी कि a प्लस b का क्यूब, ठीक है, प्लस 2x इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 1। तो a प्लस b का क्यूब आपने पढ़ा होगा तो उसमें आप स्पष्ट रूप से जाने होंगे कि इसमें a क्यूब प्लस 6 जैसे 2ab होता है ना, इसमें गुना करना होता है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि x प्लस 2 यानी कि x प्लस 2 लिखेंगे और उसके बाद से 2x इसको पहले गुना कर लेते हैं, आसानी होगी। तो यहाँ पर 2x के पावर यहाँ 1 था, यहाँ 2 था, 2x क्यूब हो जाएगा और माइनस 2x हो जाएगा। अब पहले हम इन दोनों को गुना कर लेते हैं, समझ में नहीं आएगा आप लोगों को। ठीक है, इन दोनों को गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस है ना दोनों में। ठीक है, तो यहाँ पर 2x हो जाएगा, फिर इससे गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये भी आपका हो जाएगा 2x और ये आपका हो जाएगा 4। ठीक है, और फिर इसको गुना करना होगा x प्लस 2 से एक बार। ठीक है, और बराबर यहाँ पर 2x क्यूब माइनस 2x यहाँ पर दिया गया। अब पहले x से इन सब में गुना करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा लंबा होने वाला है क्योंकि इसको गुना करेंगे ना, तो यहाँ पर x क्यूब हो जाएगा और प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, 2x स्क्वायर प्लस फिर यहाँ पर 2x स्क्वायर होने वाला है और फिर यहाँ पर ये गुना कीजिएगा तो प्लस में था ना, यहाँ प्लस था, प्लस 4 था तो प्लस आपका अब 4x हो जाएगा। अब इसके बाद फिर 2 से गुना करने वाले हैं सब में, तो यहाँ पर
प्लस 2x होगा और प्लस यहाँ 2x कितना हो जाएगा 4x हो जाएगा और 2x स्क्वायर होगा ना, यहाँ पर 2 में x से गुना करेंगे 2x स्क्वायर प्लस 4x और फिर यहाँ पर प्लस 2 में गुना करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 4x प्लस 4 2 8 हो जाएगा और बराबर इसको लिखेंगे 2x³ माइनस 2x लिखेंगे। ठीक है, अब इसमें कहता क्या कि देखिए 2x स्क्वायर 4x स्क्वायर और 6x स्क्वायर, तो कितना हो गया ये टोटल मिला करके। पहले हम x³ लिखेंगे, x³ प्लस 6x स्क्वायर। ठीक है, अब उसके बाद से जो x है जैसे कि 4x और 4x और 4x कितना हो जाएगा a प्लस 12x हो जाएगा। ठीक है ना, और प्लस यहाँ पर 8 हो जाएगा बराबर 2x³ माइनस 2x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे कि इसको उठा के इधर लाएंगे, मतलब RHS में से LHS में लेकर के आएंगे। तो यहाँ x³ प्लस 6x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 8 माइनस 2x³ प्लस 2x बराबर 0 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर x³ तो है ये है, ठीक है ना, अब x³ यहाँ पर है ये है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर 2x³ है, माइनस में 2x³ है और यहाँ पर x³ है, तो ये घट जाएगा तो यहाँ हो जाएगा माइनस x³। ठीक है, और ये घट जाएगा माइनस x³ और उसके बाद से यहाँ पर 6x स्क्वायर है और यहाँ पर दूसरा यहाँ x स्क्वायर नहीं दिख रहा है, 2x स्क्वायर और 2 4, हाँ, और यहाँ पर प्लस 6x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर 12x है, 12x और यहाँ पर 2x कितना हो जाएगा 14x हो जाएगा प्लस 14x हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद प्लस 8 यहाँ पर हो जाएगा, प्लस 8 बराबर 0 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो फाइनल समीकरण बन के आया माइनस x³ प्लस 6x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8, ठीक है ना, जो ठीक है ना, जो x स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के व्यापक रूप का नहीं है। ठीक है ना, नहीं है, अतः यह समीकरण द्विघातीय समीकरण नहीं है। ठीक है, समीकरण हो गया। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। चलिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन भी दिया गया है। इसमें यहाँ पर देखिए यहाँ पर भी आपको एक टर्म दे दिया गया है, जैसे कि x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समस्या आपको यहाँ पर होने वाली है x माइनस 2 और फिर x माइनस 2 और फिर x माइनस 2। यदि आपको फॉर्मूला नहीं याद है a माइनस बी के होल क्यूब का, तो आपको इसी तरह से बनाने होंगे। फॉर्मूला याद है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग फॉर्मूला का मान रख के आप लोग आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, और यदि नहीं याद है तो आपको इस तरह से मल्टीप्लाई करना चाहिए, गुना करना चाहिए। यहाँ पर x में x से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इधर से गुना करते हैं। ठीक है, आप लोगों को, हाँ, इधर से गुना करते हैं x स्क्वायर। ठीक है, ये आपका हो जाएगा x स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x, फिर इधर से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, और ये माइनस 2x और फिर हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 4। ठीक है, अब हम लोग फिर क्या करेंगे, इसको लिखेंगे x³ माइनस 4x स्क्वायर माइनस x प्लस 1, जैसे था उसे उतार देंगे। ठीक है, बराबर, अब इसको गुना करेंगे या ये दोनों को जोड़ लेते हैं, जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से इसको गुना करते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर x³ माइनस ये 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर हो जाएगा और यहाँ पर प्लस
4x हो जाएगा, और जब इससे गुना करेंगे तो माइनस 2x² माइनस 4x माइनस 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 प्लस, यहाँ प्लस 4x और ठीक है, अब माइनस 8 हो जाएगा, 4 दूना 8। ठीक है, ये चीज़ समझ में आई। और उसके बाद हम लोग को क्या करना है, फिर से इसको लिखना है x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 बराबर लिखना है। देखिए यहाँ x³ तो आप लिखेंगे x³ तो लिखेंगे, और उसके बाद माइनस 2x² माइनस 2x² माइनस 4x² और यहाँ पर माइनस, और यहाँ 2x² माइनस 6x² आपका हो जाएगा, और उसके बाद से प्लस 4x प्लस 4x प्लस 4x कितना, प्लस 12x माइनस 8 आपका हो जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग कि इधर से समीकरण को उठा के इधर लाएंगे, तो यानी कि x³ माइनस 4x² माइनस x + 1 आप लिखेंगे, और यहाँ पर माइनस x³ माइनस 6x² माइनस 6 माइनस था तो यहाँ पर प्लस 6x² माइनस 12x + 8 बराबर आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसमें से कुछ को हम कटाते हैं। जैसे कि यहाँ x³ है प्लस x³ माइनस x³ है, घट के 0 हो जाएगा, और उसके बाद से 12x है और यहाँ पर 4x है, 4x² x² है, 6x² और 4x², तो ये घट जाएगा, और घटने के बाद हो जाएगा 2x², घट के 2x² हो जाएगा। उसके बाद अब x की बारी है, तो यहाँ पर x है और यहाँ पर x है, तो ये हो जाएगा माइनस में 13x हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ नंबर है, यहाँ पर 1 और यहाँ पर 8। ठीक है, यहाँ पर +1 और यहाँ पर देखिए और कोई नंबर कहीं छूट रहा है का, नहीं छूट रहा है, तो 1 और 8 कितना हो जाएगा, +9 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है, तो अब हम लोग कैसे लिखेंगे, क्योंकि ये जो समीकरण है, ठीक है ना, लिखेंगे अतः 2x² माइनस 13x + 9 बराबर 0। ठीक है ना, दिया गया समीकरण, ठीक है, अतः ax² प्लस bx प्लस c के व्यापक रूप का है, तब दिया गया समीकरण द्विघातीय समीकरण है। ठीक है, और आपका यहाँ पर ये आंसर हो जाएगा।